दोस्तों, जब भी आप दुकान के अंदर हाजमोला देखते होंगे तो आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता होगा कि वाह वाह वाह, क्या हाजमोला है ना। हाजमोला का नाम सुनते ही उसके खट्टे टेस्ट का एहसास हमारी जुबान पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी और किन किन चीजों को मिलाकर हाजमोला को बनाया जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीजें बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आप सभी को कि परफेक्ट हाजमोला किस तरीके से मार्केट में बनकर तैयार होता है और आपके लिए पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो। दोस्तों, हाजमोला को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम डाबर है। आपको बता दें कि हाजमोला बनाने से पहले हम उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो हाजमोला को बनाने का काम करती है। भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश व डाबर हनी लोग खाते आए हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपटीशन के दौर में भी ये अधिकांश भारतीयों का एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से आयुर्वेद क्लिनिक से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले एक भारतीय वैद्य थे। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। वहाँ डॉक्टर एस.के. बर्मन नाम के एक वैद्य हुआ करते थे। अपनी छोटी सी क्लिनिक में वो लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करते थे। 1884 में उन्होंने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। डॉक्टर का डा और बर्मन का बर, ये दोनों मिलाकर उन्होंने ब्रांड का नाम डाबर रखा। 1896 तक डाबर के प्रोडक्ट्स इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। कारोबार में खूब तरक्की हो रही थी। तभी 1907 में डॉक्टर एस.के. बर्मन की मौत हो गई। अब कंपनी की बागडोर उनके बेटे सी.एल. बर्मन के हाथ में आ गई। उन्होंने रिसर्च लैब शुरू की और डाबर के प्रोडक्ट्स का विस्तार किया। अब जब डाबर की फैक्ट्री की बात हो रही है तो जान लेते हैं डाबर की फैक्ट्री में बनने वाला हाजमोला किस तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाने में किन किन सामग्री का यूज होता है और किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि इसके मेकिंग प्रोसेस को जानकर आप अपने घर पर हाजमोला मत बनाइएगा। आपको बता दें कि हाजमोला बनाने के लिए सबसे पहले जिन सामग्रियों की जरूरत होती है उसमें शक्कर, काला नमक, काली मिर्च, लौंग, पीपली, रोस्टेड जीरा और आयुर्वेदिक पाचन चूर्ण होता है, जो इन सबको मिलाकर बनाया जाता है और इन सब के जरिए ही हाजमोला बनता है। और फिर सबसे पहले जीरे को रोस्टेड यानी कि भूना जाता है और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें बाकी सामग्रियों को मिलाया जाता है और इन सामग्रियों को हाथ से मिलाया जाता है और फिर इसे ग्राइंडर में डाल दिया जाता है और ग्राइंडर के अंदर इसे बारीक पीसा जाता है और इसे तब तक पीसा जाता है जब तक कि ये बारीक पाउडर में कन्वर्ट ना हो जाए। जिसके बाद इस पाउडर को निकालकर अच्छे से देख लिया जाता है ताकि इसके अंदर अगर कोई बड़े दाने रह गए हैं तो उसे पहले ही निकाल लिया जाए और आगे दिक्कत ना करे उससे पहले ही उसे निकाल दिया जाए। छानने के बाद दोबारा से इस पाउडर को ग्राइंडर में डाला जाता है और फिर मिलाया जाता है और अब इस हाजमोला का बेस बनकर तैयार हो गया है। जिसके बाद इस बेस को एक कंटेनर के अंदर खाली किया जाता है और फिर कंटेनर को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। कंटेनर के अंदर वैक्यूम पाइप को डाल दिया जाता है और इसी पाइप के सहारे इस पाउडर को मिक्सिंग जार में डाल दिया जाता है और फिर इसके अंदर शक्कर का पानी मिलाया जाता है और इस पाउडर को एक पेस्ट या फिर गूंथे हुए आटे की शेप में लाया जाता है ताकि टैबलेट का शेप देते वक्त आसानी हो सके। उसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है जो कि होता है टैबलेट मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर इस पेस्ट को डाला जाता है और इस मशीन के जरिए टैबलेट मेकिंग शुरू होती है। ये मशीन एक बार में लगभग 2 लाख टैबलेट बना देती है और फिर इसे पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और फिर ये सभी गोलियां एक लाइन में लगे हुए छोटे छोटे 1 रुपए वाले पैकेट के अंदर भर दी जाती हैं और फिर इन्हें सील कर दिया जाता है और जिसके बाद इन्हें एक बड़े डिब्बे के अंदर डाल दिया जाता है। एक डिब्बे में लगभग 160 पैकेट होते हैं और फिर इन बड़े बड़े डिब्बों को आगे मार्केट में भेज दिया जाता है जहां से ये पूरी जगह मार्केट में लोगों के घर पहुंच जाते हैं। आज मार्केट के अंदर हाजमोला के साथ अलग अलग फ्लेवर भी हैं। आज मार्केट में हाजमोला के कई अलग अलग फ्लेवर हैं जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ती। खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर डाबर कंपनी आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसमें स्किन केयर, बॉडी केयर और बाकी चीजें भी शामिल है, यहाँ तक कि घरों में यूज होने वाले कई सामानों को भी डाबर कंपनी बनाती है। इसके अलावा डाबर कंपनी के कंपटीशन में कई सारी दूसरी कंपनियां खड़ी हुई हैं
लेकिन डाबर अपनी गुणवत्ता के लिए हमेशा जाना गया और यही कारण है कि उसे मार्केट से कोई नहीं हिला पाया। जी हाँ, डाबर कंपनी की मार्केट के अंदर वही वैल्यू है जो पहले के समय में हुआ करती थी। आज भी सभी लोग आयुर्वेद प्रोडक्ट खरीदने के लिए डाबर कंपनी पे ही सबसे पहले भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आप जान ही गए कि किस तरीके से आपका फेवरेट हाजमोला फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।